हम आज टॉपिक लेके आए हैं डाटिव प्रीपोजिशन। डाटिव प्रीपोजिशन क्या है? ऐसे ही गाइस आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हो, हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड गाइस आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक नेम डाटिव प्रीपोजिशन। डाटिव प्रीपोजिशन किस टाइप से होती है, हमने आपको डाटिव प्रीपोजिशन पढ़ ली है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है डाटिव प्रीपोजिशन। ओके, हम A1 के अंदर टू टाइप्स की प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। आक्यूजाटिव प्रीपोजिशन को हम जानते हैं फुट बोगे के नाम से, और डाटिव प्रीपोजिशन को भी एक ट्रिक लेके आया हूं कि किस टाइप से डाटिव प्रीपोजिशन को हम जानेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए गाइस, फुट बोगे से हम आक्यूजाटिव प्रीपोजिशन यूज करते हैं। फुट बोगे पास लेटर लेके हम प्रीपोजिशन कंप्लीट बना सकते हैं। ऑलराइट, ऐसे हम डाटिव प्रीपोजिशन में भी पास लेटर लेके बना सकते हैं। फोन, सू, सनम, बाग। इस टाइप से आप प्रीपोजिशन, डाटिव प्रीपोजिशन लर्न करने की ट्रिक है ये भी एक प्रीपोजिशन है। फोन, सू भी प्रीपोजिशन है। S means diet, N means knock, R means up, M means meet, B means buy, R means house, Z means gegenüber। इस टाइप से हमारी 9 प्रीपोजिशन होती है, वेरी सिंपल, जो आज डाटिव प्रीपोजिशन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको डाटिव प्रीपोजिशन और उनके मीन्स क्या होते हैं वो लिखा देता हूँ। फोन यूज करते हैं अपन ऑफ के लिए और फ्रॉम के लिए। फ्रॉम, अगर आप कहीं से आ रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में आ रहे हो, बिलोंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको फोन यूज नहीं करना, वहां हाउस यूज करना है। ये यूज करना है आपको, फोन यूज करना है जहां पे आप स्मॉल पैलेस से आ रहे हो। फ्रॉम और स्मॉल पैलेस। ऑलराइट, सेकेंड प्रीपोजिशन होती है सू। सू मीन्स एट भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं घर पर हूं तो वहां पे आप सू यूज कर सकते हो, या आप स्मॉल पैलेस कहीं जा रहे हो वहां पे टू के सेंस में भी सू यूज कर सकते हो। स्मॉल पैलेस, ये आने में और ये जाने में। ऑलराइट, अब गाइस थर्ड प्रीपोजिशन जाइट। जाइट मीन्स होता है सिंस। सिंस कहाँ यूज करते हैं अपन? सिंस मीन्स होता है जैसे लॉन्ग टाइम से अपन कोई काम करते आ रहे हैं। मैं बोलूंगा कि मैं 2 ईयर से जर्मन पढ़ रहा हूँ, 3 ईयर से जर्मन पढ़ रहा हूँ, तो उस केस के अंदर आप सिंस यूज करोगे। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, नाक हम A1 से बिल्कुल बेसिक डे से पढ़ते आ रहे हैं। नाक हम बिल्कुल बेसिक डे से पढ़ते आ रहे हैं। नाक मीन्स होता है टू, और ये बिग पैलेस के लिए यूज होता है। जैसे मैं यहां से जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं तो वहां पे आपको नाक यूज करना है, और जो नाक यूज करोगे उसका सेंस होता है टू के सेंस में। और यहाँ पे आप आफ्टर भी यूज कर सकते हो। 1 मिनट गाइस। आफ्टर, जैसे खाने के बाद पीता हूं, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट, आप मीन्स होता है ऑनवर्ड्स। जैसे कल, परसों, तरसों, इससे अपन कंटिन्यू काम करेंगे। जैसे अपन बोलते हैं कल से कंटिन्यू क्लास कर लेंगे, कल से कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करूंगा, उस केस में आपको आप यूज करना है ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है मिट। मिट भी एक इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन है। मिट मीन्स होता है विथ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे बस से आ रहे हो, वहां पे भी आप मिट यूज कर सकते हो। इसको मैं मिड डेम्बूस, इस गे है मिड डेम्बूस। या आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हो या मिलना चाहते हो, इस म्योस्टे मिट माइनम फ्रेंडन
meinem Freund treffen। वेरी सिंपल। तो इस केस में मिट यूज करते हैं हम, बाई यूज करते हैं एट के लिए या आपके वर्किंग प्लेस के लिए या नियर के लिए। वर्किंग प्लेस जहां पे आप काम कर रहे हो और आप बोल रहे हो आई एम वर्किंग कॉन्सेंट्रिक्स एट कॉन्सेंट्रिक्स, आई एम वर्किंग एट डॉइचे बैंक। उस केस के अंदर आपको यूज करना है बाई। किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पे आपको ऑलवेज बाई यूज करना है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आउस। आउस यूज करेंगे अपन फ्रॉम के लिए, और ये हम जहां से अपन बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं अजमेर से बिलोंग कर रहा हूं, तो मैं उस केस में बोलूंगा इसको मैं आउस अजमेर, इसको मैं आउस दिल्ली, इसको मैं आउस यूपी, इसको मैं आउस आगरा। जहां पे भी आप ये सिटी बता रहे हो और आप फ्रॉम यूज कर रहे हो वहां पे आपको आउस यूज करना है। सबसे लास्ट प्रीपोजिशन है गेगन यूबर, अपोजिट गेगन यूबर। जहां पे अपोजिट मीन्स विपरीत, बिलोंग। कोई भी आपके सामने है, आप बोलोगे मेरे सामने ही है, मेरे अपोजिट ये है, तो उस केस के अंदर आप गेगन यूबर यूज करोगे। गाइस वेरी सिंपल प्रीपोजिशन, फोन फोन, सू सू, एस मीन्स जाइट, एन मीन्स नाक, आ मीन्स आब, एम मीन्स मिट, बी बाई, आ आउस, जी गेगन यूबर। इस टाइप से 9 प्रीपोजिशन होती है, दाटिव 9 प्रीपोजिशन। अब इनको अपन यूज कैसे करते हैं और इनके सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देख रहे हैं। ये दाटिव प्रीपोजिशन थी। अब हम सेंटेंस सीखेंगे कि इस टाइप से कैसे सेंटेंस होते हैं। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं अपन फोन। फोन का मीन्स होता है ऑफ और फ्रॉम, फ्रॉम बट स्मॉल प्लेस। ऑल राइट, तो यहाँ पे सेंटेंस जो बनाएंगे अपन, ये बनाएंगे अपना घर एक ही सिटी में और वहां से आ रहे हैं, तो वहां पे आपको सेंटेंस बनाना है इस कॉमे फोन हाउस। यहाँ पे फोन यूज किया हमने क्योंकि ये डाटिव है, इसलिए हमने फोन यूज कर लिया। और यहाँ पे आप आर्टिकल भी यूज कर सकते हो। आर्टिकल यूज करोगे तो आफ्टर फोन आपको क्या लगाना, देम। इस कॉमे फोन देम हाउस, इसका मतलब हुआ मैं घर से आ रहा हूं। ऑल राइट, नेक्स्ट जो इसके सेंटेंस बन सकते हैं वो बनेंगे इस एरहाल्टे, इस एरहाल्टे das Geschenk, ist erhalte das Geschenk von meinem Vater। वेरी सिंपल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आई रिसीव इस एराल्टे दास गेसिंग, दास गेसिंग मीन्स द गिफ्ट। फोन किससे मिल रहा है आपको, फादर से मिल रहा है, हमने फोन लगा दिया। फोन के बाद में फादर का आर्टिकल आपने बोला मेरे पापा, तो वहां पे आपने यूज किया माइन। आपको डाटिव में यूज कर लिया आपने माइनर, तो डाटिव में यूज करना है आपको ऑल राइट माइनम। तो यहां पे हमने यूज किया फोन प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग माइनम फाटर। इस एरहाल्टे दास गेसिंग फोन माइनम फाटर। मेरे को ये गिफ्ट में मेरे को गिफ्ट मेरे पापा से मिल रहा है। यहाँ पे और भी एग्जांपल ले लेते हो हम, पार्टिसिप वाई में कैसे बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस हावे दास हैंडी फोन
meinem Vater erhalten। वेरी सिंपल सेंटेंस। आपने फर्स्ट वाले सेंटेंस में प्रेजेंस बनाया था, मेरे को गिफ्ट मेरे पापा से मिल रहा है। सेकंड सेंटेंस में जो बनाने जा रहे हो आप, मेरे को मिल चुका है। पार्टिसिप वाई का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम आपका ऑलरेडी डन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने जो सेंटेंस बनाया है, Ich habe das geschenkt, I have the mobile। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक कौन सा है? आक्यूजेटिव है। आक्यूजेटिव जब भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, वो सेंटेंस आक्यूजेटिव होता है। तो हमने यहाँ पे मोबाइल का आर्टिकल दास होता है, दास के हिसाब से हमने यहाँ पे आक्यूजेटिव में दास यूज किया है। नेक्स्ट, फोन प्रीपोजिशन लगा दिया है। फोन प्रीपोजिशन के बाद में हमने यहाँ पे फाटर यूज किया है। फोन प्रीपोजिशन देख के हम फाटर का आर्टिकल किस में चेंज करेंगे? दाटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे माइन का आर्टिकल माइनम कर दिया, और एरहाल्टन एक प्रीपोजिशन, एरहाल्टन एक वर्ब होती है टू रिसीव, तो एरहाल्टन का पार्टिसिप एरहाल्टन ही होता है। तो इसलिए हमने सेंटेंस बनाया, इस habe das Handy von meinem Vater erhalten। वेरी सिंपल सेंटेंस। फोन के आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम सेंटेंस सीखेंगे वो सीखेंगे सू के। सू को कैसे यूज करेंगे और सू के सेंटेंस कैसे बनेंगे। जस्ट ए मोमेंट। सू, सू भी एक प्रीपोजिशन है। सू मीन्स होता है टू, और यहाँ पे आप एट के लिए भी यूज कर सकते हो। मीन्स मैं बोल रहा हूं आई एम एट होम, मैं बोल रहा हूं मैं घर पे हूं, तो वहां पे हमें सेंटेंस बनाना है इज बीन इन हाउस। वो ये बनाते हो आप, बट ये नहीं बनाना मैं घर पे हूं, वहां पे आपको यूज करना है सू हाउस। इज बीन सू हाउस, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। तो गाइस इस केस के अंदर आपको सू यूज करना है। वेरी सिंपल, मैं बता देता हूं। सू दाटिव प्रीपोजिशन है, सू के साथ में देर आ जाता है तो सुअर हो जाता है, सू प्लस देम आ जाता है तो सुम हो जाता है। ये भी हमें मीन्स हम आर्टिकल को अलग नहीं लिखते हैं, कोई सी भी प्रीपोजिशन है विद आर्टिकल लिखेंगे तो हमारा शॉर्ट में बन जाएगा सुअर एंड नीचे सुम। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो और भी। फॉर एग्जाम्पल आप सू से सेंटेंस बना सकते हो, जैसे इस गे है सुम मार्क्ड, इस गे है सू। अब यहाँ पे हमें मार्क्ड का आर्टिकल होता है देयर, देयर का हम चेंज करेंगे देयर, देन, देम। तो देयर का हमने चेंज किया तो देम हो जाएगा, तो सू प्लस देम को क्या कर देंगे सुम। इस गे है सुम मार्क्ड। वेरी सिंपल, इस गे है सुम मार्क्ड। तो ये सेंटेंस हमारा इजी बनता है। इस टाइप से आप सू को यूज कर सकते हो। आप कहीं पे भी जा रहे हो स्मॉल प्लेस, तो आपको इस टाइप से बनाना है। अगर आपको इसका आर्टिकल लगाना है तो आर्टिकल में कन्वर्ट करके आप इसको यूज करोगे, और आर्टिकल यूज नहीं करना है तो आप ऐसे सू जिसे हाउस लिखा है वैसे यूज कर सकते हो। ये हमारी सू के एग्जाम्पल्स हुए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये सू के एग्जाम्पल है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, वह है जाइड प्रीपोजिशन। जाइड से कैसे सेंटेंसेस बनेंगे ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल जाइड जहां पे यूज करोगे वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम आपको यूज करना है। जाइड जहां पे यूज करोगे वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम आपको टाइम यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जाइड ड्राई मोनाटन, जाइड ड्राई मोनाटन लर्ने इस डॉइच।
ऑल राइट। जाइट ऑलवेज टाइम के एक साथ आता है, जैसे जाइट ड्राई मोनाटन लर्ने इस डॉइच। मैं सिंस 3 मंथ्स आई एम लर्निंग जर्मन। आप कोई भी टाइम से कोई काम करते आ रहे हैं, उस केस में आपको यूज करना है सिंस। जाइट के साथ में आप 11 भी यूज कर सकते हो, मोनाटन भी यूज कर सकते हो और डेज भी यूज कर सकते हो। जाइट मोन्टाग लर्ने इस डॉइच, जाइट डेंस्टाग लर्ने इस डॉइच। इस केस में आपको जाइट यूज करना है। जाइट भी एक प्रीपोजिशन, वेरी इजी। तो आपको कोई भी इंटरव्यूअर भी पूछता है कि सिंस व्हेन आर यू लर्निंग जर्मन, तो आपको यही आंसर करना है जाइट जितना भी टाइम है, 9 मोनाटन, ein Jahr, 2 Jahren, वहां से आपको बताना है। ऑल राइट। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे अपन आप भी वेरी सिंपल। जाइट जैसे आप है, जाइट में हम पिछला कोई काम करते आ रहे हैं, आप में ऑनवर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं मंडे से क्लास कंटिन्यू लूंगा, तो उस केस के अंदर आपको यूज करना है अब। इस कॉम में आप मोन्टाग सोम ओंट्रिस्ट, आप ये के सेंस में बोल सकते हो। जैसे इस कॉमे आप मोन्टाग सोम ओंट्रिस्ट। वेरी सिंपल। इस कॉमे या आप यहां पे यूज कर सकते हो, यहां पे आप मोन्टाग लगा दिया ऑनवर्ड्स मंडे। अगर आप मोन्टाग नहीं यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इस वेडे आम मोन्टाग सोम ओंट्रिस्ट। मैं मंडे को क्लास आऊंगा, बट यहाँ पे हमने यूज किया है ऑनवर्ड्स मंडे। मीन्स मंडे से आप जो भी काम करोगे वो काम आपका कंटिन्यू होगा। इस केस में आपने यूज किया है अब। आप मोन्टाग यानी आप ऑनवर्ड्स कंटिन्यू काम करने वाले, उस केस में ऑलवेज आपने आम यूज किया है अब। नेक्स्ट आप और ले सकते हो इस लर्ने डॉइच आप मोन्टाग, इस लर्ने डॉइच आप मोन्टाग। तो आपको आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो और मिड में भी यूज कर सकते हो। ऑल राइट। अब जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है मिट। मिट प्रीपोजिशन भी डाटिव प्रीपोजिशन है। मिट का मतलब होता है विथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो इस कॉमे मिट डेम बूस, या इस है मिट डेम बूस। मैं बस से आ रहा हूं, या आप बोल रहे हो मैं मेरे फ्रेंड से मिलना चाहता हूं, इस म्योस्टे मीट माइनम फ्रॉइंड ट्रेफन। इस म्योस्टे मीट माइनम फ्रॉइंड ट्रेफन मीन्स मैं मेरे फ्रेंड से मिलना चाहता हूं। तो ये हमारी मिट प्रीपोजिशन हो गई। ऐसे हमारी 5 प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो देखते हैं बाई। नाक ले लेते हैं पहले। नाक, नाक मीन्स होता है आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर भी और टू भी। जैसे आप फॉर एग्जांपल बोल रहे हो मैं दिल्ली जा रहा हूं, इस फारे नाक दिल्ली, इस फारे नाक दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूं या मैं दिल्ली जाऊंगा, इस वेडे नाक दिल्ली
फार्म। तो गाइज ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये मैंने बताया आपको प्रेजेंस में आपका काम चल रहा है, आप जा रहे हो। और नीचे वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर आप करने वाले हो, ये फ्यूचर के अंदर है, ये प्रेजेंस में और ये फ्यूचर। ऑल राइट, तो गाइज ऐसे हमारा ना प्रीपोजिशन कंप्लीट। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन होती है बाई, ये किसी कंपनी के लिए यूज करते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल बाई। आप बाई को नियर भी यूज कर सकते हो और किसी कंपनी के लिए भी, वर्किंग प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो वहां पे आप सेंटेंस बोल सकते हो, इज वोने बाई माइनर मोटर। is worn by minor motor. is worn I am living by near, और यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन आ गए तो यहाँ माइनर यूज कर लिया। मोटर का आर्टिकल क्या होता है, दी, तो दी का मायने, मायने का दाटिव में माइनर। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है, इसी का और सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे मैं डॉइचे बैंक में वर्किंग हूँ, या कोई विजियल में वर्किंग है, या मैं विजियल में हूँ, या मैं कॉन्सेंट्रेक्स में हूँ, तो वहां पे सेंटेंस हो जाएगा इज आर्बाइटे बाई डॉइचे बैंक। आपको वर्किंग प्लेस कोई सा भी हो, वहां पे आपको ऑलवेज बाई यूज करना है। कोई सा भी आपका वर्किंग प्लेस है, वहां पे आपको बाई यूज करना है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है आ मीन्स हाउस। हाउस प्रीपोजिशन भी वेरी सिंपल, फ्रॉम के लिए यूज करते हैं, बिग प्लेस जहां से बिलोंग करते हो। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हो, इज कॉमे हाउस इंडिया। आप दूसरे कंट्री में जाके रह रहे हो, आपको वहां कोई पूछ रहा है, वो हर कॉमन चीज आपको आंसर देना है, इस कॉमे हाउस इंडिया। आपका जो भी, जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हो, वही आपको बताना है। ऑल राइट, ये हुई हमारी हाउस प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सबसे लास्ट की जो प्रीपोजिशन है वह है हमारी गेगनयूबर। गेगनयूबर मीन्स अपोजिट होता है। गेगनयूबर तब यूज करोगे आप जब भी आपके विपरीत कोई काम दिखाते हो, या आपके विपरीत कोई जैसे खड़ा है, या आप एनीथिंग कुछ भी है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो गेगनयूबर। जैसे इस स्टे गेगनयूबर डेंटिस्ट। फॉर एग्जांपल इस स्टे है गेगनयूबर डेंटिस्ट। मैं टेबल के अपोजिट खड़ा हूं। जैसे यहां पे आपने यूज किया स्टे गेगनयूबर। गेगनयूबर कौन सी प्रीपोजिशन है, डाटिव प्रीपोजिशन है। इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे डाटिव आर्टिकल ले लिया। टेबल का आर्टिकल होता है देयर, आपको डाटिव देन, और डाटिव में देन, तो यहाँ पे देयर का देन यूज कर दिया। गाइस हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको डाटिव प्रीपोजिशन पसंद आई हो, या आपको समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे आपको अगर जर्मन में डाटिव प्रीपोजिशन समझनी है तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, छोटी छोटी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जर्मन विद अजीत। थैंक यू।